निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक दिन भीमसेन जी ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने से मना करते हैं, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इसलिए उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी कहते हैं कि हे वायुपुत्र, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हे पांडुपुत्र भीमसेन, प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन जी ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं कर सकता हूँ। मेरे पेट में वृक्क नाम की अग्नि है। मैं बिना अन्न के पूरा उपवास नहीं कर पाता हूँ। एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको ऐसा कोई व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं। उनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने से भयभीत हो गए और कंपायमान होते हुए बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर पाता हूँ। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि कोई ऐसा व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगी कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत नहीं आकर घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और गौदान भी करना चाहिए। व्यास जी के अनुसार भीमसेन जी ने इस व्रत को किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले को प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। जो कोई भी यह व्रत करता है, वह निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह व्रत करने और इस कथा को पढ़ने का बहुत ही महात्म्य है। और इस दिन व्रत करके जो कोई कलश का दान करता है और जल से भरा कलश का दान करता है, उसे
दान का फल भी अवश्य मिलता है।